नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन का बात करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। इन लिंक लिस्ट की इंट्रोडक्शन पर हमने बात की थी। आज हम लोग उसे एग्जाम्पल और प्रोग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन के तहत समझेंगे कि लिंक लिस्ट को अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो क्या करना होता है, कैसे लिंक लिस्ट प्रोग्राम के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मेमोरी में वो कैसे एलोकेट होता है और कैसे एक नोड दूसरे नोड से लिंकिंग एस्टैब्लिश करता है। तो इन चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, अंत तक जरूर देखें ताकि लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन को आप हमारे वीडियो के माध्यम से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। दोस्तों, चाहूंगा कि जो भी सब्सक्राइबर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हमें बताएं कि हमारे प्रयास आपको किस तरीके का लग रहा है। हमारे कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमें और किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, आपके लिए हम कैसे प्रयास करें जो आपको हेल्पफुल करे। तो हमें कमेंट करें, हमें इनकरेज करें, हमें बताएं ताकि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो आइए आज के टॉपिक को हम लोग अगर डिस्कशन करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट की बात करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को सी प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सी प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करने में हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, बार बार हम लोग इस बात को करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को सी प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करने में पॉइंटर का, स्ट्रक्चर यूनियन चैप्टर का और फंक्शन चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज देखिए स्ट्रक्चर का यूज हमें आ गया। हम लोग जब लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं हमें स्ट्रक्चर, सी के स्ट्रक्चर का यूज करना होता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप सभी को पता होगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं। स्ट्रक्चर का अपना एक नाम होता है, वो नाम यहां आप देंगे, स्ट्रक्चर नेम है ना, जो कि कोई भी यूजर डिफाइंड नेम हो सकता है। स्ट्रक्चर हमें एक ब्लॉक प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये मतलब डिफरेंट डेटा टाइप के डिफरेंट वेरिएबल्स को एक साथ ग्रुप करने के लिए स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो लिंक लिस्ट के इंप्लीमेंटेशन में स्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा। यहां हम लोग डेटा टाइप और वेरिएबल्स यूज करेंगे। डेटा टाइप और वेरिएबल्स जितना चाहें उतना हम डेटा टाइप, उतना वेरिएबल्स का यूज हम कर सकते हैं इसके अंदर। और फिर स्ट्रक्चर नेम, जो यहां स्ट्रक्चर नेम देंगे वही स्ट्रक्चर नेम यहां भी देंगे। और फिर स्टार और नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर हम इसके बॉडी में क्रिएट करेंगे। इसे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। तो एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर में हम सिंपल डेटा टाइप के वेरिएबल्स और एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो पॉइंटर वेरिएबल सेम स्ट्रक्चर के टाइप का होगा। यानी जो स्ट्रक्चर का नाम यहां देंगे वही स्ट्रक्चर का नाम आप यहां यूज करेंगे। इसी टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम हमने नेक्स्ट दिया है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट हमने क्यों नाम दिया इसके आगे, इस टॉपिक पे आगे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद यहां एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर लिया जाएगा और एक नोड नाम का पॉइंटर लिया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने कल पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, पिछले वीडियोस में, कि लिंक लिस्ट के केस में एक स्पेशल नोड होता है
जिसे हम लोग स्टार्ट कहते हैं। और स्टार्ट पॉइंटर का काम होगा, स्टार्ट नोड का काम होगा फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करना। तो वो स्टार्ट स्ट्रक्चरल वेरिएबल के रूप में लिया जाएगा एज अ पॉइंटर। और स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट के केस में जो हम लोग ब्लॉक्स की बात करते हैं उसे हम लोग नोड कहते हैं, है ना। तो उस नोड को भी हम लोग यहाँ एलोकेट करेंगे एक पॉइंटर के रूप में, जो कि स्ट्रक्चरल पॉइंटर वेरिएबल कहा जाएगा। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन होगा जिसे हम लोग लिंक लिस्ट के रूप में समझेंगे। तो अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के रूप में समझें। अगर हमने लिखा स्ट्रक्ट लिस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया, लिस्ट स्ट्रक्चर का नाम हमने दिया है। यहाँ हमने लिखा इंट n, एक ही इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने लिया। और फिर हमने लिखा स्ट्रक्ट लिस्ट स्टार नेक्स्ट, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया नोड और एक लिखा स्टार्ट। तो अकॉर्डिंग टू मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, आप सभी को पता होगा स्ट्रक्चर के केस में जो स्ट्रक्चरल वेरिएबल क्रिएट होते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग के साथ स्पेस स्ट्रक्चरल वेरिएबल के नाम से एलोकेट होता है, ओके। और उस स्पेस एरिया में एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर लोड होते हैं। हमने जो भी थ्योरेटिकली लिंक लिस्ट को डिस्कस किया पिछले वीडियोस में, उसमें हमने दिखाया था कि लिंक लिस्ट के नोड के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन दो पार्ट में बटा होता है। एक पार्ट इंफॉर्मेशन पार्ट, दूसरा पार्ट एड्रेस पार्ट। तो वो पार्ट कहां से क्रिएट होगा? वो पार्ट यही एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ओके। तो अगर हम इंफॉर्मेशन पार्ट में भी हमने बात की थी कि इंफॉर्मेशन पार्ट के अंदर भी एक डेटा और एक से ज्यादा डेटा, दोनों तरह का कैपेसिटी होता है। आप सिंगल डेटा रखना चाहते हैं इंफॉर्मेशन पार्ट में, या मोर देन वन डेटा रखना चाहते हैं। वो मोर देन वन डेटा सेम टाइप का रखना चाहते हैं या डिफरेंट टाइप का रखना चाहते हैं, ये सभी पॉसिबिलिटीज हैं। और इन सभी चीजों का क्लियरेंस हमें और कंपाइलर को इस स्ट्रक्चर क्रिएशन से ही मिलता है। यानी यहाँ जब एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर पे हम लोग ध्यान देंगे, क्रिएट करेंगे, तो अगर हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक ही वेरिएबल लिया, मतलब ये इंफॉर्मेशन पार्ट हो गया, ओके, ये हमारा इन्फो पार्ट होगा। और नोड के अंदर जो एड्रेस पार्ट की हम लोग बात करते हैं, तो एड्रेस हमें पार्ट हमेशा पॉइंटर होना चाहिए, क्योंकि एड्रेस को होल्ड करने का कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर के पास होता है, ओके। तो चूंकि प्रत्येक नोड अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है, तो हम लोग पॉइंटर का नेमिंग किस नाम से किया? नेक्स्ट के नाम से। हमने अभी बात की थी कि नेक्स्ट नेमिंग करने के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, तो हमने अभी उस चीज का जिक्र किया कि नेक्स्ट पॉइंटर नेमिंग करने के पीछे रीजन ये है कि प्रत्येक नोड चूंकि अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस को होल्ड करता है, इसलिए पॉइंटर का नाम हमने नेक्स्ट दिया। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन एज अ प्रोग्रामर हमेशा आप इस बात को ध्यान रखें कि किसी भी चीज का नेमिंग अकॉर्डिंग टू वर्क होना चाहिए, उसका नाम ही उसके काम को बता दे। ऐसा नेमिंग करके अगर हम चलते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, हमें आसान होता है, ओके। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। इस केस में अगर नोड का कॉन्फ़िगरेशन देखें हम लोग, तो यहाँ हमारा नोड का कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसके अंदर n होगा और इसके अंदर नेक्स्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दो ही एलिमेंट लिया है, एक n दूसरा नेक्स्ट, ये दोनों एलिमेंट हुआ। तो एक n के लिए जगह बना, एक नेक्स्ट के लिए जगह बना। जहां तक ये है इसको हम लोग इन्फो कहेंगे, यानी जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप के पार्ट्स होंगे वो इन्फो पार्ट हुए, और जो पॉइंटर हो गया वो एड्रेस पार्ट हो गए। तो ये नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, नोड का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यानी लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने में स्ट्रक्चर का किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है, यहां हम लोगों ने उस चीजों को दिखाया है। अब हम इन नोड के अंदर इंफॉर्मेशन पार्ट में एक से ज्यादा डेटा लेना चाहें
तो उस केस में स्ट्रक्चर कैसे लिखा जा सकता है, उस चीज को अगर हम लोग देखने का काम करें तो यहां हम लोग हमने जो स्ट्रक्चर अभी बनाया उसमें नोड के अंदर इंफॉर्मेशन पार्ट में एक ही डेटा रखा गया और एड्रेस पार्ट के लिए तो एक पॉइंटर लिया गया। लेकिन अब हम अगर एक दूसरा एग्जांपल देखें, इसमें हमने लिखा स्ट्रक्ट लिस्ट इंट m, n फ्लोट p, q, r कैर x, चलिए एक ही कैरेक्टर हमने लिया और एक एड्रेस पार्ट नेक्स्ट बना लिया। अब यहां हमने नोड पॉइंटर हमने ले लिया। अब इस नोड का अगर कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो आप देखिए इसके अंदर m को जगह मिला, n को जगह मिला, p को जगह मिला, q को जगह मिला, r को मिला और x को मिला और एक नेक्स्ट पार्ट को मिला। जितने भी एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चरल वेरिएबल के एरिया में अपना स्पेस एलोकेट करता है। तो जितने भी मेंबर्स होंगे वो आप इस तरीके से दिखा दीजिए। जितने भी स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हमने लिया है ये पूरा का पूरा इन्फो पार्ट के अंदर आ गया, यानी ये पूरा इंफॉर्मेशन पार्ट कहला गया। इंफॉर्मेशन पार्ट में अभी अब आप 2 इंटीजर टाइप का तो 3 फ्लोट टाइप का, तो जितना जिस टाइप का आप चाह रहे हैं आप ले सकते हैं। और जो पॉइंटर पार्ट हो गया ये हमारा एड्रेस पार्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये एक लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में होता है दोस्तों। तो हमने ये देखा कि किस तरह स्ट्रक्चर, सी का स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने में एक हेल्पफुल होता है। बिना स्ट्रक्चर का हम लोग लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को सी प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करने में हमें पॉइंटर का, स्ट्रक्चर का और फंक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना जरूरी होगा। तो हमने अभी लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट तो करा लिया। और दूसरी बात कि अगर हम लोग नोड्स के ऊपर में कुछ बातें करें और उसके एड्रेस को नोड्स में लिंक करने का एक एग्जांपल को डिस्कस करना चाहें तो चलिए हम आपसे कुछ लिंकिंग का बात करते हैं, कुछ नोड्स के आपस में लिंकिंग एस्टैब्लिशमेंट का बात करते हैं ताकि आपको लिंक लिस्ट का मतलब समझ में आ सके। चलिए एक अनदर एग्जांपल पे हम आपसे बात करेंगे। हमने एक इंटीजर टाइप का सिंपल n वेरिएबल लिया, सिंपल एक वेरिएबल लिया, एक स्ट्रक्ट लिस्ट स्टार नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल ले लिया और यहां हमने एक स्टार्ट बनाया, एक नोड 1 बनाया, एक नोड 2 बनाया, एक नोड 3 बनाया। तो अब हमें यहां पर फिक्स्ड नंबर ऑफ नोड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। हम यहां समझ सकते हैं कि एक नोड 1 नाम का स्पेस होगा, एक नोड 2 नाम का स्पेस होगा और एक नोड 3 नाम का स्पेस होगा और एक स्टार्ट नाम का स्पेस होगा। इस तरह से जितने भी स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स हैं वो सभी एक अलग अलग स्पेस पे लोकेट होंगे। सभी के अंदर स्ट्रक्चर यही होंगे, इसमें भी n और नेक्स्ट, इसमें भी n नेक्स्ट, इसमें भी n और नेक्स्ट। ओके, अब कोडिंग का क्या स्टाइल होता है, कैसे हम डेटा को स्टोर करें, कैसे
हम एड्रेस को एक दूसरे में लिंक करें, तो हमारा वो स्टाइल क्या होगा? तो देखिए, अगर हमने लिखा स्टार्ट एरो नेक्स्ट इक्वल टू नोड 1, एक चीज कोडिंग को हम आपसे डिस्कशन करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि कोड के स्टाइल को आप समझ सकें। जब भी किसी स्ट्रक्चरल पॉइंटर से स्ट्रक्चर के एलिमेंट का एक्सेसिंग प्रोग्राम में होता है तो आप एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये बातें डेटा स्ट्रक्चर नहीं, ये बातें आपको सी सिखाता है। सी के स्ट्रक्चर को आप जब पढ़ते हैं, वहां स्ट्रक्चर और पॉइंटर का रिलेशन जब पढ़ते हैं तो ये बातें वहां आती है कि जब भी स्ट्रक्चरल पॉइंटर से हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट को, चाहे एन को या नेक्स्ट को, एलिमेंट कोई भी हो, उसे जब प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे तो यहाँ एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर ये स्टार्ट पॉइंटर ना होता, सिंपल वेरिएबल होता स्टार्ट, तो फिर स्टार्ट से इन दोनों को एक्सेस जब किया जाता तो यहाँ डॉट ऑपरेटर होता। तो ये स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो सी में हमें इन चीजों को बताया जाता है, उसे आप रिकॉल करें। तो हमने लिखा स्टार्ट का नेक्स्ट, स्टार्ट एरो नेक्स्ट इक्वल टू नोड 1, यानी नोड 1 जो हमारा मेमोरी में स्पेस क्रिएटेड है वो हमने स्टार्ट के नेक्स्ट में डाल दिया। ओके, तो हमारा यहाँ समझ, हम फिर से डायग्राम लेकर के चल रहे हैं। नोड 1, नोड 2, नोड 3, ये हमारा नोड 1 है, नोड 1 है, नोड 2 है, ये हमारा नोड 3 है, ये हमने स्टार्ट रखा है। इस लाइन के लिखते ही नोड 1 का एड्रेस स्टार्ट में चला गया, यानी स्टार्ट से नोड 1 लिंक हो जाएगा। हमने अब लिखा नोड 1 का n इक्वल टू 10, यानी नोड 1 के इन्फो पार्ट में हमने 10 डाल दिया। फिर हमने लिखा नोड 1 का नेक्स्ट इक्वल टू नोड 2, इसका मतलब नोड 1 के नेक्स्ट पार्ट में नोड 2 का एड्रेस डाल दिया, मतलब ये लिंकिंग एस्टैब्लिश्ड हो गया। फिर नोड 2 के n में हमने 20 डाला, यानी इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में हमने 20 डाल दिया। नोड 2 के नेक्स्ट पार्ट में हमने नोड 3 को डाला, तो नोड 2 के एड्रेस पार्ट से नोड 3 का लिंकिंग हो गया। और फिर नोड 3 के n पार्ट में हमने 30 स्टोर किया, यानी यहाँ पर हमारा 30 एज अ वैल्यू स्टोर हुआ। और फिर नोड 3 के नेक्स्ट पार्ट में हमने नल स्टोर कराया, तो यहाँ /n 0 हो गया, इसका मतलब कि इसके आगे और कोई नोड नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ हमने आपको कोडिंग को समझने के लिए कुछ लाइंस का डिस्कशन हमने किया है, और ये एक हम कह सकते हैं कि इस तरह का कोडिंग फिक्स्ड नंबर ऑफ नोड के लिए तो किया जा सकता है। जैसे आप 2 इंटीजर नंबर्स पे काम करते हैं तो 2 अलग अलग वेरिएबल लेते हैं, लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा पर काम करते हैं तो आप एरे ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ हमने 3 नोड पर काम किया, तो 3 नोड के लिए इस तरह का हम लोग अलग अलग सिंगल लाइन लिख सकते हैं। और कौन सा कैसे डेटा स्टोर कर रहा है, कौन नोड किस तरीके से लिंकिंग हो रहा है, इस बात को समझने के लिए, एक्सेसिंग करने के लिए, लिंक लिस्ट के अंदर कोडिंग का तरीका क्या होता है, उस बात को प्रेजेंट करने के लिए हमने इस तरह का एग्जांपल दिखाया है। लेकिन जब हम यही रियल इंप्लीमेंटेशन करेंगे जिसमें लिंक लिस्ट 10 नोड का, 20 नोड का हम बनाना चाहें, उसमें डेटा भी एंट्री हो और उसमें प्रत्येक नोड एक दूसरे से लिंक भी हो, रन टाइम में एलोकेशंस हो, तो इन चीजों को करने के लिए हम इस तरह से नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाएंगे नहीं, एक ही नोड पॉइंटर से मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स का मैनेजमेंट करेंगे, जिसके लिए हम लोग फिर लॉजिक क्रिएशन में लूपिंग का और प्रोग्रामेटिक इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हमने लिंक लिस्ट के
इम्प्लीमेंटेशंस को डिस्कस करने का कोशिश किया है, और इसके ऊपर में हम लोग जब रियल प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे तो कम से कम कोडिंग के थ्रू ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट कैसे हो उन चीजों को हम आपको दिखाएंगे और समझाने का कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि लिंक लिस्ट के डिफरेंट टाइप्स को फिर डिस्कशन किया जाता है, एक एक करके सारे टाइप्स और उनके सारे ऑपरेशंस पर हम लोग बात करेंगे। हर वीडियो को वॉच करें और हमारे साथ बने रहें ताकि हमारी ये कोशिश सफल हो सके कि आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को हम ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, लिंक लिस्ट के टाइप्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशंस के तरफ। हमारे नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम तक पहुंचें और नोट्स को स्टडी करें। हमारे आज के मटेरियल नोट्स में आपको लिखे मिलेंगे, जितने भी बातें हमने डिस्कशन की है, लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कराया है, उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको नोट्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो से विदा लेते हैं, नमस्कार।